जब भी हमारी करियर की बात आती है हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ये कैटरिंग करें या फिर होटल करें। मीन्स कैटरिंग इंडस्ट्री में है या फिर होटल इंडस्ट्री में है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों इंडस्ट्री में ही अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, और दोनों के ही चैलेंजेस आपकी एक करियर जर्नी को एक शेप देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने होटल और कैटरिंग इंडस्ट्री में शेफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो कैटरिंग में जो है जो शेफ्स होते हैं वो इवेंट्स के लिए जो है वो खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। इवेंट्स लाइक वेडिंग्स, कॉर्पोरेट फंक्शंस, प्राइवेट पार्टीज़ जो ऐसे होते हैं जिनमें बफे सिस्टम होता है ना, उनके लिए अपन जो है कैटरिंग में जो शेफ्स हैं वो खाना बनाते हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि शेफ़ ही होते हैं जो पूरा पूरा मेन्यू बनाते हैं, और ये मेन्यू जो कस्टमाइज भी हो सकता है हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग। कि सपोज भाई मेरी वेडिंग है, ठीक है, तो मैं भाई चाहता हूँ कि आप जो है मेरी वेडिंग में आज कैटरिंग करें, तो मैं ये नहीं है कि भाई जो वो मेन्यू देंगे मेरे को वही लेना पड़ेगा। अब मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मेरे को तो भाई ये जो है फूड अच्छा लगता है, या फिर हमारे जो फैमिली है, ठीक है, उसमें ये फूड चलता है, हमारे रिलेटिव्स ये ज़्यादा खाते हैं हमारी साइड, तो अपन ये रखेंगे मेन्यू। तो जो हम रखेंगे वही जो है हमारे कैटरिंग में शेफ्स हमको बना के देंगे। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि इसमें जो हमारा फूड है, हमारा बफे है, हमारा मेन्यू है, वो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो शेड्यूल होता है ना, बहुत टाइट शेड्यूल होता है। जी हाँ, टाइम लिमिट बहुत मैटर करती है इसमें कि आपको इतने से इतने टाइम में आपको फूड को खाने को बना के देना ही देना है, क्योंकि हमको भाई बहुत सारा खाना भी बनाना होता है। इसके आप समझ ही सकते हैं, बफे सिस्टम में या वेडिंग्स में जाते हैं, वेडिंग्स में तो आप देख सकते हैं कितना सारी वेराइटीज़ का खाना होता है। तो सभी जो खाना होता है शेफ्स के ऊपर, सभी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि भाई हमको इस टाइम लिमिट के अंदर इसको प्रिपेयर करके देना ही देना है वेडिंग के टाइम के हिसाब से, है ना। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो हमारे कैटरिंग का वेन्यू होता है वो भी डिसाइड नहीं होता है हमेशा कि भाई हमारे को कहीं भी ऑफर से आ सकता है, कहीं से भी ऑफर आ सकता है। सपोज इस स्टेट से, कोई अदर सिटी से, कोई अदर स्टेट से, कहीं से भी अपन को कैटरिंग का ऑफर आ सकता है, कहीं भी कैटरिंग का हमारा वेन्यू हो सकता है, तो अपन को वहाँ पर जाना पड़ता है। तो हमारी जो जगह है वो भी चेंज होती रहती है। और मैं आपको बता दूँ कि कैटरिंग कंपनी में आप कभी भी एक जगह पर काम नहीं करते, आपकी जगह जो है बदलती रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कैटरिंग कंपनी में आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी स्किल्स दिखाने की अपॉर्चुनिटी। इसमें आप अपनी जो है स्किल्स को शो कर सकते हो, स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हो अपने सीनियर्स के साथ। और उसी तरफ हम देखें होटल इंडस्ट्री में शेफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। होटल इंडस्ट्री में शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैनेज करते हैं हमारे किचन के ऑपरेशन को विद इन होटल सिस्टम। लाइक मीन्स जो भी हमारे शेफ़ होते हैं वो काम करते हैं, मैनेज करते हैं हमारे होटल के किचन को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारे होटल के थ्रू जो है होटल जो हमारे इम्प्लीमेंट करने को हमसे कहता है, जो उनके द्वारा दी जाती हैं कि भाई आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। और वही रूल्स और रेगुलेशंस के तहत के साथ उनके विद इन जो है हमारे जो है हमारे शेफ़ वो मैनेज करते हैं हमारे किचन ऑपरेशन को, कि किचन भाई ऑपरेट कैसे करेगा। जो हमारे होटल ने हमको गाइडलाइंस दी हुई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू की हुई हैं कि भाई आपको इस तरीके से होटल को मैनेज करना है, हमारे किचन को मैनेज करना है, किचन ऑपरेशन देखना है, किचन में ये चीज़ होनी चाहिए। उन सभी चीज़ों को जो देखते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे शेफ़ की एक होटल इंडस्ट्री में। और इसी के साथ साथ एक होटल में एक शेफ़ को जो है हमारी फूड प्रिपरेशन करनी पड़ती है, स्टाफ मैनेजमेंट करना पड़ता है, मेन्यू प्लानिंग करनी पड़ती है, और फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी को मतलब उनको फॉलो करना भी पड़ता है। हम एज अ शेफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपेयर करें होटल इंडस्ट्री और कैटरिंग इंडस्ट्री की, तो होटल इंडस्ट्री में जो हमारी शेफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द शेफ़ इन द कैटरिंग इंडस्ट्री। और होटल इंडस्ट्री में एज अ शेफ़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपनी फूड की क्वालिटी पे। और जैसे कि आपको पता है भाई कैटरिंग इंडस्ट्री में जो हम खाना बनाते हैं बहुत बड़े बड़े पतीलों में, बड़े बड़े कढ़ाइयों में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है। हम बहुत हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल होते हैं उनको सर्व करने वाले होते हैं, तो उसके लिए हम बफे के लिए बार बार उसको रिफ़िल करते रहते हैं। बहुत सारी क्वान्टिटी में हम खाना बनाते हैं। लेकिन जैसे हमारी जो होटल इंडस्ट्री में उसमें एला काटा होता है, मींस जैसे कि भाई अपन को तो फूड उसमें बनाना है खाली स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़े से एक पोर्शन साइज सर्व करना है अपन को। एक खाली एक प्लेट में जितना पोर्शन आएगा, जितना पोर्शन हम डिसाइड करते हैं देने के लिए, हमारा होटल जितना डिसाइड करते हैं, शेफ जितने डिसाइड करते हैं, उतना ही हम पोर्शन उसको देते हैं एक प्लेट में, हम कस्टमर को सर्व करते हैं। उसमें अपन बल्क में नहीं बनाते हैं। हमारे कैटरिंग इंडस्ट्री में एला काटा नहीं होता। एला काटा मीन्स अपन एक छोटा पोर्शन जो है फूड का सर्व करना, लेकिन होटल इंडस्ट्री में ऐसा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम
बहुत बल्क में खाना बनाते हैं तो वहाँ पे इतना फूड की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। लेकिन जब आप अपने कस्टमर को होटल इंडस्ट्री में अपने कस्टमर को एला कार्ट दे रहे हो, आप एक स्मॉल पोर्शन दे रहे हो फूड का, तो आपको फूड की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। होटल इंडस्ट्री में बाहर से कैटरिंग नहीं होती, लेकिन इसमें छोटी ही अंदर कैटरिंग होती है, छोटी सी इन रूम डाइनिंग में, मतलब बस अपने आप किचन से और अपने रूम तक जो है अपने फूड को सर्व करने वाले होते हो। ना इतनी बड़ी कैटरिंग नहीं होती, बट छोटी सी कैटरिंग होती है, क्योंकि इन रूम डाइनिंग में होती है। और जैसे कोई स्पेशल ओकेजन होते हैं या फिर कोई गेस्ट जो है हमारा कुछ डिफरेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको भाई ये भी एड ऑन करना है, तो आप कैटरिंग में वो भी इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो है होटल इंडस्ट्री में इसमें ऐसा जो है बहुत कम बार होता है एज़ कम्पेयर टू द कैटरिंग इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में कभी कभार कोई ऐसे इवेंट प्लान करता है कोई, या फिर कोई बुकिंग करता है, स्पेशल बुकिंग करता है कि भाई मुझको आज ये स्पेशल चाहिए, वो चाहिए। होटल इंडस्ट्री में थोड़ा कम ही होता है। और अगर या कोई फिर स्पेशल ओकेजन है या फिर आपका जो गेस्ट है वो कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप इवेंट प्लानर के साथ मिलके कुछ स्पेशल छोटा सा एक मेन्यू बना सकते हो, ठीक है। उनको कुछ एक अलग सी कैटरिंग कर सकते हो। लेकिन होटल इंडस्ट्री में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता है। होटल इंडस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू बहुत कम लोग आते हैं एज़ कम्पेयर टू द कैटरिंग इंडस्ट्री, जो अलग से बुकिंग करते हैं या फिर इवेंट करते हैं या फिर कुछ स्पेशल चीज़ें मांगते हैं। तब जाके होटल इंडस्ट्री में हमारे किचन में एक स्पेशल मेन्यू बनाया जाता है जो आप फॉलो करते हो। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पार्ट 2 में, जो कि 2 to 3 डेज बाद ही आ जाएगा। और जब तक मेरे को भूल मत जाना, मेरे को याद रखना, जल्दी ये सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, और उसमें मैं आपको और अच्छी तरीके से और ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ के बारे में देने वाला हूँ। तब तक के लिए इसलिए स्टे ट्यून्ड।